हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा भूजल स्तर सुधार हेतु भूजल अधिनियम 2020 का 20 को स्वीकृति प्रदान की गई, उस राज्य का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घातक एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के खिलाफ अभियान की शुरुआत की किसने? यह जो अभियान का नाम है वो कौन सा नाम है? दस्तक अभियान। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक पुरानी सूखी नदी की खुदाई की गई? तो किस शहर में की गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रयागराज। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है? तो लखनऊ की साक्षरता दर क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा 84%। कितनी सर? 84%। चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ललितपुर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यूपी लेखपाल के रिगार्डिंग ग्रामीण समाज की बेहतरीन बुक बता देता हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। अब बेस्ट बुक क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो बुक है वो ग्रामीण समाज की बुक है, यानी कि ग्राम समाज एवं विकास, जो कि लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छी बुक क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि इसमें 1100 से ज्यादा वो क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके लास्ट ईयर लेखपाल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जहां से आप ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में ये जो 1100 क्वेश्चंस दिए हैं वो प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग या लास्ट ईयर जैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। सबसे अच्छी बात क्या है इस बुक की? देखो, ये पूरा आपको इन्होंने सिलेबस बता दिया है। ये देख लीजिए, जो जो आपकी लेखपाल के सिलेबस के अनुसार है पूरा सिलेबस दिखा दिया गया है। ठीक है, पूरे टॉपिक पे यहाँ पर आपकी बात की जाएगी और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोगों को नोट डाउन करवाए जाएंगे। सारा कुछ इसमें बता दिया गया है। अब पहला आप चैप्टर पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग। देखो, आराम से आप देख लो, ये पूरा आप पढ़ते चलो। जैसे ही आप पूरा पढ़ते चलोगे तो आपके लिए परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो भी इन लोगों ने यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि आपकी एग्जाम, देखो, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ चक्षु प्रकाशन की गाइड बुक और प्रैक्टिस बुक भी आती है। मतलब देखो, अगर आप ग्रामीण समाज की तैयारी करना चाह रहे हैं तो पूरा इस बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये वाली बुक परचेस कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए अगर आप प्रैक्टिस सेट की बुक परचेस करना चाह रहे हैं तो ये वाली बुक परचेस कर सकते हैं। और अगर पूरी संपूर्ण गाइड बुक जो कि यूपी लेखपाल का सिलेबस है, मैथ हुआ, हिंदी हुई, जीके हुई, ग्रामीण समाज हुआ, ठीक है, पूरा जो लेखपाल का सिलेबस है उसके अनुसार इस बुक को तैयार किया है, तो आप गाइड बुक परचेस कर सकते हैं। समझ गए? तो तीनों ही बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से मर्जी चाहे आप परचेस कर सकते हैं। आप इसको ऑफलाइन मार्केट से ही परचेस कर सकते हैं। आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के चक्षु पब्लिकेशन की ये सारी बुक जो है वो परचेस कर सकते हैं। तो जो बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वही मैं आपको सजेस्ट करता हूं। आगे आपकी इच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या, उत्तर प्रदेश में नींबू मुख्ता कहां पर उगाया जाता है? तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में मुख्ता नींबू कहां पर उगाया जाता है, तो ये सहारनपुर और मेरठ में उगाया जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती है? तो सही आंसर हो जाएगा कौन सी फसल? सब्जी और फल। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। सब्जी और फल जो है वो एमएसपी के तहत जो है वो नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बेसिकली आपको बता दूं कि एमएसपी के तहत जो है वो कितनी 22 फसलों को जो है वो इसके अंतर्गत रखा गया है।
सब्जी और फल जो है वो इसमें नहीं आते हैं। ठीक है। मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में क्या सत्य है, यह आपसे पूछा गया है। यह निःशुल्क प्राप्त होता है, बिल्कुल। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है, यह भी बिल्कुल सही है। और यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है। उपरोक्त तो सभी जो है वो आपके सही आंसर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका फीता, छल्ला, गट्ठा, ये सभी जो है वो जरीब के हिस्से हैं। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। एक एकड़ बीघे में एक एकड़ जमीन में कितने बीघे होते हैं, जल्दी बताओ। एक एकड़ जमीन में कितने बीघे होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 1.62 बीघा। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा परिवार नियोजन को बढ़ावा देने हेतु सारथी संध्या वाहिनी पहल की शुरू की गई, उस राज्य का नाम भी बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा महिला सशक्तिकरण संकल्प अभियान शुरू किया गया। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण संकल्प अभियान जो है वो शुरू किया गया। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि महिला सशक्तिकरण संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया किस लिए, इस अभियान के तहत जो है वो राज्य के महिला कर्मचारियों को महिलाओं के संबंध केंद्र और राज्य सरकारी की योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तीन प्रकार के राशन कार्ड होते हैं, अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड में सर्वाधिक गरीब लोगों का राशन कार्ड कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अंत्योदय कार्ड। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अंत्योदय कार्ड जो है वो तीनों में से सबसे गरीब लोगों का कार्ड है। ठीक है। इसके द्वारा अंत्योदय कार्ड में आपको अत्यधिक गरीब व्यक्तियों को कम से कम 35 किलो के आसपास गेहूं और 3 किलो के आसपास जो है वो 35 किलो के आसपास गेहूं और चावल 3 रुपये और 2 रुपये प्रति किलो के भाव से इनको प्रोवाइड करवाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा रोपड़ कृषि। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रबी की फसल कौन सी है, जल्दी बताओ। सही आंसर हो जाएगा आपका सरसों। सरसों जो है वो रबी की फसल का उदाहरण है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अभी इस समय जो खेतों में जो फसल मौजूद है वो रबी की फसल है, क्योंकि रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है। ठीक है। सरसों, गेहूं, चना ये सभी रबी की फसल में आते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है? काला नमक, ये एक चावल की किस्म है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालबाग ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं? तो सही आंसर हो जाएगा अमरोहा। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रतिवर्ष किसी भी ग्रामीण परिवार को न्यूनतम मजदूरी देकर कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 100 दिन। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? औरैया जिला शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बेसिकली सब्जियों, फल, फूल, बाग, इन सभी का अध्ययन किस में किया जाता है? हार्टिकल्चर में। पहला ऑप्शन करेक्ट। पर्यावरणीय खेती जिसको इको फार्मिंग के नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? इसी को हम जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? ड्रिप सिंचाई को हम ट्रिकल सिंचाई के रूप में जानते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में डेफ एक्सपो 2020 का 11वां संस्करण उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ में। पहला ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में उत्तर प्रदेश में इलेक्रमा 2020 का उद्घाटन किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर ने किया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश में किस पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों ये थे ग्रामीण परिवेश के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को
अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।